अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। वही है जो दिलों में नूर ईमान पैदा करता है। This is mathematics tutorial lecture for inter part 1 presented by Hunabad Science College. My name is Muhammad Awais Nasser. This is lecture number 12. My phone number and email is mentioned over here. And I have also mentioned some coordination timings for your question and query. So you can coordinate me in your coordination timings as usual. हमारा आज का टॉपिक है रिलेशंस। सो रिलेशंस हम लोगों ने पढ़े हैं। सो आई थिंक पेज नंबर 58 आप लोगों को आपकी बुक के पेज नंबर 58 पे रिलेशन का टॉपिक मिलेगा। यू कैन प्रोसीड एंड सी व्हाट इट इज। मैंने आप लोगों के लिए ये यहाँ पर कैप्चर किया है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रिलेशंस। सो व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन से पहले हम लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना चाहिए, समाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास लेट्स सी maybe we have a page, so I can use my page. So consider we have a set A. We have a set A with some elements like उसका हमारा एलिमेंट है A है, B है, C। मान लें इसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स हैं और फर्दर हम लोगों ने एक और सेट सपोज कर लिया B के अंदर एलिमेंट्स हम लोग रख लेते हैं। सो B के अंदर एलिमेंट्स हम लोग रखते हैं, B के अंदर रख लिए, D रख लिया, चलिए ऐसा कर लेते हैं, C रख लिया, E रख लिया, E रख लिया। सो ये मान लेते हैं हमारे पास दो सेट्स हैं। सो ओके, टू स्टार्ट आवर टॉपिक रिलेशन हमें स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कंसिडर करना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी? सो हम लोग ये डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग दो सेट्स का मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं कि हम लोगों ने दो सेट्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो मैथमेटिकली इसे इस तरह हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी। सो यहाँ पर तो स्टार नजर आ रहा होगा, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग इसे यूजुअली ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। इसमें करना ये है, फॉर एग्जांपल एक सेट है आपके पास, एक सेट बी है आपके पास, इन दोनों को आप लोगों को कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और बी के अंदर एलिमेंट्स हैं डी ई एफ। हम लोगों को करना यह है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ ए टू असाइन, या असाइन कह लें या फिर ऐसा कहें कि दैट रिलेट ईच एलिमेंट ऑफ ए टू ईच एलिमेंट ऑफ बी। Cartesian product is a rule that relate each element of A to each element of B। जो रिलेशन बनाता है A के हर एक एलिमेंट का B के हर एक एलिमेंट के साथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो A का रिलेशन इस B के साथ भी है। यहाँ पर तीन जगह पर वो रिलेशन बना रहा है ना, तो यहाँ पर ये D के साथ भी रिलेशन बना रहा है, E के साथ भी रिलेशन बना रहा है, F के साथ भी रिलेशन बना रहा है। सिमिलरली बी के साथ भी हम लोग देख सकते हैं कि तीन लाइंस अटैच्ड हैं, तो ये अपने आप में डी के साथ रिलेशन बनाती है, ई के साथ भी रिलेशन बनाती है और एफ के साथ भी। सिमिलरली सी के साथ भी तीनों लाइंस अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब ये भी तीनों के साथ अटैच्ड है। हमारी डेफिनेशन पूरी होती है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले
फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को हम लोगों ने रिलेट करवाना होता है सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट के साथ। और इसे मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे, ए के अंदर एलिमेंट है ABC, बी के अंदर हमारे पास DEF है, तो हम लोगों ने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B फाइंड करना है। तो A क्रॉस B फाइंड करने के लिए A D के साथ रिलेशन बनाएगा, E के साथ F के साथ, ये बनेगा। रिजल्ट में हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। हर एक इसमें अपने आप में एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये हर एक अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर है। So this is ordered pair. हर एक अपने आप में ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन किए गए हैं नंबर्स, ये हर एक अपने आप में ऑर्डर पेयर है। और हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डिन अब्सिस्सा और सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डिनेट। सो तो हर एक के दो एलिमेंट्स होंगे, अब्सिस्सा होगा और ऑर्डिनेट होगा। तो हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास अब्सिस्सा है और सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, हर एक फर्स्ट एलिमेंट अब्सिस्सा कहलाएगा और हर एक सेकंड एलिमेंट So these are the ordered pairs. कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट में हमें ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं। तो जो ए के हर एलिमेंट को बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयरली रिलेट करवाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का नाम भी दे दिया, सेकंड का नाम भी दे दिया। सो दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारा टॉपिक जो है, हमारा टॉपिक है रिलेशन। सो रिलेशन में हम लोगों ने यही पढ़ना है कि रिलेशन में ये देख लें, इसकी फर्स्ट जो डेफिनेशन हमारे पास वो मिलती है, वो कह रहा है लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, एनी सबसेट है, एनी सबसेट of Cartesian product A cross B denoted by A cross B is called binary relation। ये अपने आप में एक बाइनरी रिलेशन कहलाता है या सिंपल रिलेशन कहलाता है। सो हर कार्टेशियन प्रोडक्ट का, इस पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट, कोई भी सबसेट है, वो अपने आप में एक रिलेशन कहलाएगा बिटवीन A एंड B। सो वो सबसेट है, कोई भी सबसेट है। जैसे इस सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर है 9, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर है 9, तो इसके सबसेट्स का ऑर्डर होगा 2 raised to power 9। सो 2 raised to power 9 जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे के सारे इसके अंदर, मतलब 2 raised to power 9 जो भी नंबर बनेगा हमारे पास, वो इस सेट के सबसेट्स की तादाद होगा, उतने सबसेट बनेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक सेट के अंदर एक एलिमेंट है, मान लें, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, मान लें कि ये एक सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 1 है, तो इसके सबसेट्स की तादाद होगी 2 raised to power 1 एलिमेंट्स की तादाद। तो 2 raised to power 1 अपने आप में 2 होता है, ठीक है। तो इस सेट्स के सबसेट्स की तादाद 2 होगी, एक खाली सेट होगा और एक ये खुद होगा, तो इसके 2 पूरे हो गए। ये हमारी डेफिनेशन वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इसके साथ एक और भी एलिमेंट हो, मान लें ये 2 हो एलिमेंट दूसरा, तो इस वक्त इसके सबसेट्स की तादाद 2 raised to power 2, यानी कि ये अपने आप में एलिमेंट 4 बनेगा। तो इसके सबसेट्स की तादाद 4 होगी। और वो कौन कौन से होंगे? एक होगा 5, एक में सिर्फ 1 होगा, एक में सिर्फ 2 होगा, और एक में जो 4 वाला है वो ये खुद होगा, 1 2 दोनों ही होंगे उसके अंदर। तो इसके सबसेट्स की तादाद इतनी बनेगी। चूंकि इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट की तादाद 2 raised to power 9 बनेगी। सो जितने भी नंबर होंगे इस सेट पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी पर, उतने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। सो ये एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है, आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि
इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन में यही पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी। मैंने यहाँ पर आपके लोगों के लिए एक और एग्जांपल ली है। लेट ए इज अ सेट, so let A is a set with elements A1, A2, A3. B is a set with elements B1, B2, B3. ठीक है, then B2 subsets, B2 subsets, sorry sets, ये दो कोई सेट्स हैं, and A क्रॉस बी रिप्रेजेंट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा कि ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ए बी के दरमियान। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तब ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट इज सेट टू बी रिलेशन, उसका हर एक सबसेट रिलेशन कहलाएगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बात इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है, पावर सेट। अब हर सबसेट रिलेशन बनेगा, ठीक है। सो पावर सेट जो होगा इस ए क्रॉस बी का, ये अपने आप में लार्जेस्ट रिलेशन होगा, क्योंकि पावर सेट के अंदर भी तो पावर सेट भी अपने आप का तो सबसेट होगा ना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट रिलेशन है, तो उसका पावर सेट भी रिलेशन होगा। अगर ये रिलेशन है तो ये उस सेट का लार्जेस्ट रिलेशन होगा, सबसे बड़ा रिलेशन होगा। और फाइव भी तो हर एक सेट का सबसेट होता है, ये हर एक सेट का सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। सो पावर सेट लार्जेस्ट रिलेशन होता है, दैट इज द इम्पोर्टेंट बात। यहाँ पर आपको क्वेश्चन किया जा सकता है कि द पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नहीं, इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है, हाउ मेनी largest relations can be possible on a set या on a Cartesian product of two sets. Of course, इस तरह की सिचुएशन होगी तो वहां पर आप लोगों को याद करने पावर सेट्स यूनिक होता है, तो जो किसी भी सेट का लार्जेस्ट रिलेशन और स्मॉलेस्ट रिलेशन हमेशा यूनिक होता है। नेक्स्ट है चीज, ये तो स्मॉलर और ग्रेटर की बात आ गई। अब यहाँ पर सबसेट के अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि इस सेट के अंदर वेट आई वांट टू मेक अ साइज ग्रेटर, दैट इज वेरी टाइम गेमिंग। सो हमारे पास जो चीजें हैं, हमारे पास ये सेट है ए क्रॉस बी, इसके अंदर 9 एलिमेंट्स है, इसका हर एक सबसेट के अंदर इसका खाली ये 5 भी सबसेट है, इसके अंदर एक ये भी एलिमेंट है, एक ये भी एलिमेंट है, एक ये भी एलिमेंट है, इनके लिहाज से हर एक का एक एक सबसेट बन सकता है, फिर दो दो का एक सबसेट बनेगा, फिर तीन तीन का, फिर चार चार का, फिर पांच पांच का, छह छह का, सात सात का, आठ आठ का, और इवन नाइन नाइन का भी देख सकते हैं। सो नाइन नाइन का भी एक ही है, ठीक है, और तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक ऐसा सब आप लोग बताओ कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि एक इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप रिलेशन बनाओ जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद 9 हो, तो एलिमेंट्स की तादाद 9 हो तो सिर्फ पावर सेट में ही हो सकती है, तो उसका एक ही बनेगा। अगर वो कह दे 8 होगी तो 8 की सूरत में अब आपके पास 8 चीजें बनती हैं। मान लें कि पहली दफा आपने ये उड़ा दिया, अब आपके पास एलिमेंट्स की तादाद 8 है, दूसरी दफा आप कहो कि नहीं ये रखना है, इसे उड़ा दो, अब एक ये हो गया और बकाया 7 ये हो गए। अब मान लो कि ये भी रखने हैं तो हो सकता है कई दफा इसका मन करे कि इसे काट दो, तो फिर 2 ये और 7 ये, सॉरी 6 ये 6 बनेंगे, तो हम लोगों ने तादाद 8 करनी है। तो इस सूरत में अगर आप ये काटना चाहो तो 3 ये एलिमेंट हो गए और 2 3 5 ये एलिमेंट 8 में हो जाएगी तादाद। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिफाइन की है। आप लोगों से सवाल आ सकता है कि हाउ मेनी रिलेशंस ऑफ
ए क्रॉस बी, अगर आपके पास ए क्रॉस बी इस तरह गिवन है, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो आप जानते हो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा 9 एलिमेंट्स बनेंगे, क्योंकि इसके 3 और इसके 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग सेट के ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसके 3 इसके 3 3 जरा 3 9 बनेंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स होंगे। मुझसे क्वेश्चन किया गया है कि how many relations can be possible with only 3 elements। हम लोगों ने वो बताना है जिसके अंदर इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के सिर्फ 3 एलिमेंट होंगे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 एलिमेंट होने चाहिए। मान लें कभी कभार इसका दिल करेगा कि ये चला जाए, हो सकता है वो कहे कि इसे नहीं लाना, फिर इन तीनों को लाना पड़ेगा, हो सकता है कहीं वो मन करे कि इस तरह का सिचुएशन हो, तो इस तरह के कितने पॉसिबल सबसेट्स हमारे पास बन सकते हैं। तो हम लोगों ने यही करना है, हम लोगों ने पॉसिबल सबसेट्स को तादाद बतानी है। सो हाउ मेनी पॉसिबल सबसेट्स कैन बी मेड, सो विद 3 एलिमेंट्स, जितने कितने पॉसिबल सबसेट्स की तादाद बताए, हर एक में 3 एलिमेंट हो, तो उसके लिए एक फार्मूला मैंने डिफाइन किया है। ये आप लोग इंशाल्लाह अपने 7वें फर्स्ट ईयर के 7 चैप्टर में पढ़ोगे चीजें, लेकिन यहाँ पर चूंकि यूज हो रही है तो बताना जरूरी है। सो हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्बिनेशन को यूज किया है, इसे इस फार्मूले से डिफाइन किया। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इफ द पावर सेट हैज m एलिमेंट्स, क्योंकि पावर सेट लार्जेस्ट रिलेशन होता है ना, तो उसमें से हम लोगों ने चुनने होते हैं। तो अब पावर, इसलिए पावर सेट का यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि ये लार्जेस्ट रिलेशन। मान लें कि पावर सेट का ऑर्डर m है और आप जो उसमें से नंबर लेना चाहते हो वो n है। ऑफ कोर्स n छोटा होगा, n मस्ट बी लेस देन m। मान लें कि आपने पिछले इस केस में आपके पास एलिमेंट्स की तादाद 9 थी, आप लोगों ने कहा कि मुझे ऐसे रिलेशन दें जिनमें एलिमेंट्स की तादाद 3 हो, तो 3 होने के लिए ये 9 इस वक्त इस सूरत में m होगा और 3 उस सूरत में n होगा, और ऑफ कोर्स m लेस देन m होगा। सो इट गिव्स द फार्मूला, ये हमें उनकी तादाद बताएगा, ये फार्मूला हमें उनकी तादाद बताएगा। इसे बोलेंगे MCN। इसको इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं MCN। यहाँ पर अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि ये लगाते हैं बार, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, बार नहीं लगाना यहाँ पर, इसकी नोटेशन नहीं। सो दिस इज नोटेशन। इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है m फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इनटू m माइनस n फैक्टोरियल। व्हाट इज द फैक्टोरियल? फैक्टोरियल भी आप लोग 7 चैप्टर में पढ़ोगे। फैक्टोरियल आपको सिंपल वर्ड्स में ये बता सकता हूँ कि फैक्टोरियल, मान लें आप लोग 3 का फैक्टोरियल इवैल्यूएट करना चाह रहे हो। फैक्टोरियल का मतलब होता है आप 3 से पिछले तरतीब के साथ हर एक नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट मिलेगा वो इसका फैक्टोरियल होगा। तो 3 का फैक्टोरियल इस सूरत में 6 होगा। 4 के फैक्टोरियल के लिए आपको करना होगा कि 4 का अगर आप फैक्टोरियल फाइंड करना चाह रहे हो तो ये अपने आप में होगा 4 से लेकर पीछे तरतीब के साथ सारे नंबर। 4 के बाद क्या आएगा? ऑफ कोर्स 3 आएगा, पीछे जाने 3 के बाद ऑफ कोर्स 2 रहेगा, और इसके बाद ऑफ कोर्स 1 रहेगा। लास्टली आप लोगों ने 1 तक जाना है, इससे आगे क्योंकि 0 तक जाएंगे तो वो तो फिर 0 कर देगा, लेकिन आपने सिर्फ 1 तक जाना है। तो 4 3 12, 12 2 24, तो 4 का फैक्टोरियल होगा 24, 4 का फैक्टोरियल होगा 24। तो इस सूरत हाल में हम लोग फैक्टोरियल को इवैल्यूएट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग m का भी फैक्टोरियल इवैल्यूएट करो, n का भी फैक्टोरियल इवैल्यूएट करो, इस टर्म को भी इवैल्यूएट करो, और जो नंबर आपके पास मिले वो उनकी तादाद होगा कि इतने पॉसिबल सबसेट्स हैं। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी। वापस अपने डेफिनेशन में और कुछ चीजें रहती हैं वो देखने वाली। इसमें हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर में बताया जा रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन, उसे डोमेन बोलते हैं। एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मिंग द रेंज रिलेशन इज कॉल्ड द रेंज, उसे रेंज बोलते हैं। सो if A is non-empty set, then any subset of A cross A is a relation in A.
वही बात आ गई, जितने भी सबसेट होंगे रिलेशन होंगे, उनमें कोई एक भी, हर एक रिलेशन होगा, अलग-अलग भी रिलेशन होगा, वो सम कार्ड रिलेशन होंगे। कुछ लोग इसे ए क्रॉस ए लिखते हैं, और चूंकि ए क्रॉस ए यूजुअल नोटेशन है, और सम ऑथर्स इसे रिलेशन ऑन ए लिखते हैं। रिलेशन ऑन ए का मतलब भी इसी तरह ही है, क्योंकि सेकंड एलिमेंट भी तो ए खुद ही है, तो इसका मतलब इसका इसी के साथ रिलेशन। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है, एक सी सेट लिया जा रहा है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, एक एफ सेट लिया जा रहा है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा रहा है। क्योंकि क्रॉस अपने आप में कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सी तो इस सेट की नोटेशन है और एफ तो इस सेट की नोटेशन है, और ये क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने करना ये है कि सी के हर एक एलिमेंट को रिलेट करवाना है एफ के हर एक एलिमेंट के साथ। सो सी M1 के साथ भी रिलेट होगा, M2 के साथ भी रिलेट होगा, C2 M1 के साथ भी रिलेट होगा, M2 के साथ भी रिलेट होगा। सिमिलरली C3 M1 के साथ भी रिलेट हो गया, M2 के साथ भी रिलेट हो गया। हर एक के साथ रिलेट करना, कोई ऐसा नहीं बच रहा जो हम लोगों ने रिलेशन नहीं हुए। अब इस सेट का हर एक सबसेट अपने आप में रिलेशन कहलाएगा। फर्दर सारी जो हमारी डिस्कशन थी ये यहां पर पहुंचने के लिए थी, टू डिफाइन फंक्शंस। फंक्शंस डिफाइन करते हैं। फंक्शन के डेफिनेशन जो गिवन है, अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन की ये अपने आप में फंक्शन रिलेशन ही है। यहाँ पर आपको लिखा नजर है आ रहा है, अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन मतलब अपने आप में ये भी एक फंक्शन ही है, रिलेशन ही है, सॉरी। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन डिफाइंड बिलो। सो रिलेशन की एक स्पेशल टाइप का नाम ही फंक्शन है। सो फंक्शन इटसेल्फ रिलेशन भी होता है, ये बात यहाँ पर नोट करने की। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी दो कोई गैर खाली सेट्स हैं, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। F इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। F कोई रिलेशन है जो ए से बी पर डिफाइन हो रहा है, जिसे ए क्रॉस बी का सबसेट है। F इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सिंस एवरी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ऑफ इट of Cartesian product between two sets. So since F is also a relation, so this is also a subset of A cross B. अब इस फंक्शन की डोमेन A है और रेंज B है। डोमेन के एलिमेंट्स A में से आएंगे और रेंज के एलिमेंट्स B में से आएंगे। फर्दर मैथमेटिकली इसको इस तरह डिनोट किया जाता है, F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। मैथमेटिकली हम लोग इसे इस तरह डिनोट करेंगे और इस तरह रीड करेंगे, F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। अब हर एक फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है और सेकंड एलिमेंट रेंज है। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू पेयर्स of number of two pairs of F are equal, then F is said to be function. First element of number of two pairs of F are equal, then F is said to be a first element of two no two pair। यहाँ पर नंबर नहीं है, सॉरी, नो टू पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, इन पे बात कर लेते हैं। अगर ए के अंदर एलिमेंट्स हैं ABC, ठीक है, बी के अंदर एलिमेंट्स हैं ये, तो ये इस तरह का रिलेशन है, ये ए क्रॉस बी इस तरह का रिलेशन है जिसके अंदर इस तरह से रिलेशन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल सबसेट लेना है तो इसका कोई भी सबसेट ले लेते हैं, एक AD ले लिया, इसके बाद हम लोगों ने E ले लिया, इसके बाद हम लोगों ने C F ले। मान लें ये अपने आप में एक सबसेट है इस रिलेशन का। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये सेट अपने आप में सबसेट। यहाँ पर जो बात वो करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं, द
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टू नो पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। मान लें कि अगर आप लोगों ने इसे अपने आप में एफ माना हुआ है ना, इसे आप लोग अपना फंक्शन मानते हो, क्योंकि फंक्शन भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही है, तो ये भी तो सबसेट है, तो ये भी अपने आप में फंक्शन है। अगर आप इसे फंक्शन मान रहे हो ना, तो इसके तमाम ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अब सीसा सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी दो का। मतलब कि ये इस तरह की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि आप लोग ये कोई फंक्शन मान लो। यहाँ पर मैंने इन दोनों सेट्स का फंक्शन मान लिया, तो यहाँ पर दोनों में देख लें, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट ए है, तो ये सिचुएशन नॉट पॉसिबल है। इस तरह का सबसेट फंक्शन नहीं कहलाएगा। हमेशा कोई भी, मतलब हमेशा पहला एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग गौर कर सकते हो कि उसने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट की बात की है, सो फर्स्ट नॉट इक्वल होना चाहिए, सेकंड पर कोई कंडीशन नहीं है, सो सेकंड कैन बी इक्वल। वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये चीजें कुछ पढ़ने वाली हैं, ये चीजें आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप लोग पूछ लीजिएगा। सो दैट इज अ फंक्शन। आपको समझ आ गया होगा। फर्दर फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इनटू फंक्शन। मान लें हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है ये जिसके अंदर 1 3 5 है, एक सेट है बी जिसके अंदर 2 4 6 और 8 है। सो ये हमारे पास कोई फंक्शन है। अब इस पर हम लोगों ने एक एफ अप्लाई किया, फंक्शन अप्लाई किया। सो अच्छा, फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन तो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन की है, लेकिन ना मुझे सेकंड कंडीशन नहीं नजर आई। सो सेकंड कंडीशन जो है एक्चुअली यहाँ पर गिवन है, सेकंड कंडीशन इज दिस। सो इफ एक्स वाई in an element of f, then regarded as set of ordered pair. So यहाँ पर वो कंडीशन नहीं नजर आई। सो आई थिंक मैं अपनी यहाँ पर एग्जांपल में इसे वाज़ेह कर दूंगा। दिस इज एक्चुअली वो चीज उन्होंने डिफाइन कर दी है, ठीक है। सो इनटू फंक्शन एक किस तरह का फंक्शन है जिसके अंदर मान लें हमारे पास दो सेट है, एक ए सेट है एक बी सेट है। ए के अंदर हम लोग जानते हैं 1 3 5 है, बी के अंदर ये 2 4 6 8 एलिमेंट्स। अब हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया जो 1 को मैप करवाता है 2 पर, 3 को मैप करवाता है 4 पर, 5 को मैप करवाता है 6 पर। फर्स्ट जो सेट है ना, इसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, और सेकंड एलिमेंट को सीधा रेंज नहीं बोलेंगे। सेकंड एलिमेंट्स के सेट को ये मैं बार बार सेट बोल रहा हूँ, तो सेट को हम लोग कोडोमेन कहेंगे। और फर्दर जो फंक्शन के अप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर पेयर का हर एक सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज का एलिमेंट होता है। तो उस सूरत हाल में यहाँ पर हमारे पास सेकंड एलिमेंट 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। तो इन तीनों नंबरों का जो सेट होगा वो कहलाएगा रेंज। ये सेट अपने आप में रेंज नहीं कहलाएगा, दिस इज कोडोमेन। तो यहाँ पर ये चीज नोट करने वाली है, दिस इज द सेट ऑफ कोडोमेन एंड फर्दर इन द फंक्शन all the second elements of each ordered pair are called range elements. These are range. So यहाँ पर इनटू फंक्शन की डेफिनेशन है कि जो सेट ऑफ रेंज है वो इक्वल नहीं होगा कोडोमेन के, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है बट रेंज ऑफ फंक्शन की जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल नहीं आ रही। ये इसकी डेफिनेशन है। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर कोडोमेन और रेंज इक्वल ना आए उस फंक्शन को हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फंक्शन की एक ये भी डेफिनेशन है सिंपल, अ फंक्शन इज अ रूल that assign each element of domain to some unique element in codomain। मतलब के डोमेन के हर एक एलिमेंट को कोडोमेन में यूनिक तौर पर असाइन करे या मैप करे। मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट असाइन हो रहा है और कोडोमेन में इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब 1 की इमेज सिर्फ 2 है और कोई नहीं है, इसके बाद 3 की इमेज सिर्फ 4 है और कोई नहीं है,
5 की इमेज सिर्फ 6 है और कोई नहीं है, अगर 5 की इमेज 8 भी आप कर दो ना तो फिर ये अपने आप में फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में ये 5 दो दफा आ जाएगा। 5 6 पर भी मैप हो रहा है और 5 8 पर भी मैप हो रहा है। और सेकंड कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि हर ऑर्डर पेयर का, फंक्शन के हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कोई दो ऑर्डर पेयर में सेम नहीं हो सकता। सो इस सूरत में ये फंक्शन नहीं बनेगा, यूनिक होनी चाहिए इमेज। तो हर एक एलिमेंट यूनिक तौर पर असाइन हो रहा है हर एक एलिमेंट के साथ, सॉरी कुछ एलिमेंट्स के साथ। सो दैट इज अ फंक्शन। सो फंक्शन में ये एलिमेंट्स होंगे, 1 2 के साथ मैप हुआ, 3 4 के साथ और 5 6 के साथ। ये फंक्शन होगा, चूंकि ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो फंक्शन है, दैट इज अ फंक्शन। But that is into function. Why into function? Because its range has elements 2 4 and 6 which is subset of this B। सबसेट के अंदर एक और भी एलिमेंट है वो। नेक्स्ट है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन गिवन है। मान लें आपके पास एक सेट है A, एक सेट है B। ए के अंदर एलिमेंट्स है आपके पास A1 A2 A3। दीज आर C1 C2 C3। इन्होंने ये C1 नाम दिया हुआ है, इन्होंने नाम दिया है C1 C2 C3। दिस इज C1 C2 एंड C3। सिमिलरली B के अंदर एलिमेंट इन्होंने रखे M1 एंड M2। फंक्शन में देख लें, ये फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। फंक्शन डोमेन के हर एक एलिमेंट को असाइन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो असाइन ना हो रहा, हर एलिमेंट असाइन हो रहा है। अब इसके बाद फर्दर हर एलिमेंट की इमेज भी यूनिक होनी चाहिए। तो क्या हर एलिमेंट एक ही जगह पर असाइन हो रहा है? C सिर्फ एक जगह पर असाइन हो रहा है C1। C2 सिर्फ एक ही इमेज बना रहा है, एक ही जगह असाइन हो रहा है, एक से ज्यादा नहीं असाइन हो रहा है। C3 भी एक ही जगह असाइन हो रहा है और कहीं भी ये मैप नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि C1 और C2 की मैपिंग सेम है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं है। C1 एक से ज्यादा नहीं मैप कर रहा है, सिर्फ एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहा है। C2 भी एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहा है। वो अलग बात है कि इन दोनों की मैपिंग सेम एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन मैपिंग सिर्फ यूनिक इमेज है, इमेज यूनिक है इनकी। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शन। इसका मतलब है कि डेफिनेशन पूरी कर रहा है तो फंक्शन तो है, तो ये फंक्शन तो है, तो ये अपने आप में टैग लगा दो कि ये फंक्शन है। अब ये ऑन टू क्यों बना, या सब्जेक्टिव जो इसका नाम है, ये सब्जेक्टिव कैसे बनता है? सब्जेक्टिव की डेफिनेशन है कि भैया इसकी रेंज पता करो। रेंज में हर सेकंड एलिमेंट रेंज है, तो दीज आर द M1 एंड M2। ये M1 दो दफा रिपीट हुआ, लेकिन लिखेंगे एक ही दफा, एक ही नंबर है। सो रेंज आपके पास बनती है M1 और M2, और जो कोडोमेन है उसके अंदर भी दो ही एलिमेंट्स हैं, तो रेंज और कोडोमेन सेम है। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर हो, रेंज ऑफ फंक्शन बराबर हो कोडोमेन के, तो फिर आप लोग कह सकते हो कि दैट इज ऑन टू और सब्जेक्टिव फंक्शन। फर्दर दिस इज डेफिनेशन 3, 1 1 एंड ऑन टू इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहते हैं, इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब 1 1 एंड इनटू, सॉरी सबसे पहले हम लोग ना 1 1 की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो 1 1 की डेफिनेशन यहाँ पर इस तरह क्लियर होगी। सो 1 1 की डेफिनेशन में गौर करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी एग्जांपल में इसे चेक करना होगा कि ये फंक्शन है या नहीं। सो इटसेल्फ इसे फंक्शन होना पड़ेगा। फंक्शन की डेफिनेशन है डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। तो डोमेन के अंदर दो ही एलिमेंट है, दोनों ही मैप हो रहे हैं, और कोडोमेन की उनमें यूनिक इमेज होनी चाहिए। कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, एक से ज्यादा सामने। तो 1 की इमेज A के साथ है, 2 की इमेज B के साथ है। व्हाट इज 1 1 फंक्शन? सो 1 1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन के दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इमेजेस भी मुख्तलिफ होती हैं। जैसे यहाँ पर दिस इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इमेज सेम है, लेकिन यहाँ पर हर दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इमेजेस भी मुख्तलिफ होंगी। 1 1 का मतलब है कि 1 to 1, हर एक की एक ही इमेज है, एक की इमेज, दूसरे की दूसरी इमेज, तीसरे की तीसरी इमेज, एक कोई दो की एक इमेज नहीं हो सकती। दिस इज मैनी टू वन फंक्शन, दिस इज 1 to 1 फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को मैनी टू वन फंक्शन भी बोलते हैं।
जिसमें डोमेन के कोई दो एलिमेंट की इमेज सेम हो जाए। लीनियर फंक्शन हमेशा 1 to 1 होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा मैनी टू 1 होते हैं। क्योंकि मान लें फंक्शन है आपके पास f, मान लें कि f हो आपके पास x स्क्वायर, f ऑफ x आप लोग मान लो x स्क्वायर, तो x की जगह आप 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर अपने आप में रिजल्ट आपको 1 देगा। x की जगह पर आप -1 रखोगे तो -1 का रिजल्ट भी स्क्वायर होने की वजह से 1 नहीं मिलेगा। अब 1 और -1 दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं लेकिन उनकी इमेज सेम है, सो इसका मतलब है हम लोग कह सकते हैं दिस इज मैनी टू 1 फंक्शन। सिंस पावर इज 2, इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक है, सो every quadratic is many to 1, but every linear function is 1 to 1 function, so that is the case of 1 to 1। अब इन्होंने यहाँ पर लगे हाथ इनटू भी डिफाइन कर दिया, 1 1 एंड इनटू फंक्शन जो दोनों कंडीशनल लिया है, 1 1 की भी इनटू की भी, उसे इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। 1 1 की कंडीशन है कि हर दो मुख्तलिफ एलिमेंट की इमेजेस भी मुख्तलिफ होंगी, और इनटू की कंडीशन है कि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी। अब रेंज के अंदर आप लोगों को ए और बी ही मिलेगा, लेकिन कोड डोमेन के अंदर सी भी मिल जाएगा आपको। इसका मतलब है कि रेंज सबसेट है कोड डोमेन का, उसके इक्वल नहीं है। सो ये दोनों कंडीशनल लेके लास्टली हम लोगों ने डिफाइन करना है ये ऑन टू फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। अब ये 1 1 की भी कंडीशन रखेगा, ऑन टू की भी। हर दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की इमेजेस भी डिफरेंट होंगी और कोड डोमेन भी रेंज के इक्वल होगी। रेंज में आप लोग z x y मतलब x y z देखते हो, और कोड डोमेन में भी x y z है। सो दिस इज अ फंक्शन जहां पर इसे बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 and on to is he needs to 1 1 and on to। so सेट बिल्डर नोटेशन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं किस तरह हम लोग डिफाइन। ये लीनियर और क्वाड्रेटिक है, ये आप लोग जो हम लोगों ने अभी बात की मैनी टू 1 और 1 to 1 की। फर्दर इनवर्स ऑफ फंक्शन, अगर हम लोग a से b पर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, तो b से a पर उसका इनवर्स फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन? इनवर्स फंक्शन में हम लोगों ने करना ये होता है कि ऑर्डर्ड पेयर में, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू mx, हमें ये यहाँ पर x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हमने इसका इनवर्स डिफाइन करना है। तो इसके इनवर्स डिफाइन करने के लिए हम लोगों को करना ये होगा कि डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बनाना है और इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट बनाना है। x को y की जगह लाना है और y को x की जगह लाना है। अगर तो सिंपल ऑर्डर पेयर है तो आप लोगों को सेकंड एलिमेंट को उठा के फर्स्ट में रखना है और फर्स्ट को सेकंड में रखना है, बात खत्म। लेकिन अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जैसे y इज इक्वल टू mx प्लस c है, तो यहाँ पर मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर इंडिपेंडेंट फंक्शन x है और y डिपेंडेंट है, तो इस सूरत में अब हमें x को डिपेंडेंट बनाना है और y को इंडिपेंडेंट बनाना है। सो सारी इक्वेशन हमें y की फॉर्म में लानी पड़ेगी। सो इस x को अकेला करना है मुझे अब, तो इस x के साथ सबसे पहले ये प्लस माइनस वाले दूसरी तरफ जाते हैं, तो c इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि mx इज इक्वल टू y माइनस सी। y माइनस सी उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब मुझे x को अकेला करना है, तो इस m को मैं दूसरी तरफ भेज देता हूँ, ये m दूसरी तरफ चला गया। अब x इज इक्वल टू y माइनस सी ओवर m इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल अब x बन चुका है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब y बन चुका है। सो हम लोगों को इनवर्स के अंदर सिर्फ करना ये होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज करना होता है इंडिपेंडेंट में, और इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट में। ऑर्डर पेयर में हम लोग उनकी जगह चेंज कर देते हैं। ऑर्डर पेयर सबसे आसान है। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, अगर हम लोग अपने दोबारा थोड़ा सा रिव्यू, सबसे पहले हम लोगों ने इनटू फंक्शन पढ़ा है। अब इनटू फंक्शन में अगर आप लोग देखें, सो ये फंक्शन आपका a से b पर फंक्शन है। आप लोगों ने फंक्शन डिफाइन करना है अब b से a पर। क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है?
बी से ए पर फंक्शन डिफाइन करना है तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को लाजमी फुलफिल करेगा, क्योंकि इनवर्स भी तो अपने आप में फंक्शन ही है, तो वो डेफिनेशन लाजमी पूरी करेगा। डेफिनेशन थी डोमेन का हर एक एलिमेंट असाइन होगा, तो यहाँ पर तो 8 वेकेंट रह गया, ये तो किसी के साथ असाइन नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इनवर्स फंक्शन इनटू फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। अब देख लें ऑन टू फंक्शन का, देख लें यहाँ पर बी से ए पर इनवर्स फंक्शन डिफाइन होना है। अब बी से ए पर इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए डेफिनेशन तो पूरी करनी चाहिए। डेफिनेशन है कि बी के हर एक एलिमेंट को असाइन होना पड़ेगा। बी का हर एलिमेंट तो असाइन हो रहा है, लेकिन अगली कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट की इमेज भी यूनिक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर M1 की 2 इमेजेस मान रही है, C1 और C2। इसका मतलब है कि ऑन टू भी हार गया, ये भी अपने आप में इनवर्स नहीं ला सकता। What about इंजेक्टिव 1 1 एंड इनटू? 1 1 एंड इनटू में वो पहली कंडीशन गई कि डोमेन के हर एक एलिमेंट को असाइन होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इनटू होने की वजह से ये कंडीशन भी गई। इसका मतलब इसका भी इनवर्स पॉसिबल नहीं रहेगा। फर्दर व्हाट अबाउट बाइजेक्टिव? सो बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो इनवर्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये डेफिनेशन पूरी कर रहा है। बी से ए पर डेफिनेशन इसकी पूरी हो रही है। देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि बी के हर एक एलिमेंट को, डोमेन के हर एक एलिमेंट को असाइन होना पड़ेगा। तो डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खाली हो, हर एक किसी ना किसी के साथ मैप हो रहा है। ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन मैप हो रहा है। तो इसके बाद सेकंड कंडीशन है कि हर एलिमेंट की इमेज भी यूनिक होनी चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं हर एलिमेंट की इमेज भी यूनिक है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये अपने आप में फंक्शन बन रहा है, डेफिनेशन पूरी कर रहा है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल है। सो यहाँ पर पता चलता है कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इनवर्स पॉसिबल हो। Lastly, we can come to our exercise 2.6. हमें क्वेश्चन सेट ए गिवन है। हमें कहा गया है कि हम लोगों ने रिलेशन बताने हैं जो इस चीज को फॉलो, ठीक है। सो एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर है जो ए क्रॉस ए से लिया जा रहा है। ए क्रॉस ए का हम लोगों ने बाइनरी कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम लोगों ने ए का ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और उसके एलिमेंट्स में जो सबसेट होंगे वो सारे के सारे रिलेशन होंगे और उनमें से इन कंडीशन को फॉलो करने वाले रिलेशन बताने। अब हमने कहा गया कि ऐसे रिलेशन बताएं। अब इसके ए क्रॉस ए में आएगा, एक तो 1 1 आएगा, एक 1 2 आएगा, एक 1 3 आएगा, 1 4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 2 2 आएगा, फिर उसके बाद 2 1 आएगा, फिर 2 3 आएगा, फिर 2 4 आएगा। इस तरह हर एक के साथ एलिमेंट बनेगा। अब यहाँ पर डोमेन में भी ए और रेंज में भी ए, डोमेन के एलिमेंट भी ए से आने हैं और रेंज के एलिमेंट भी ए से आने हैं। तो रिजल्ट में हमें ऑर्डर पेयर इस टाइप के मिलेंगे। सो ये यहाँ पर कह रहा है कि ये एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स होंगे सच दैट y इज इक्वल टू एक्स, एक्स और y दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरह 1 1 1 फर्स्ट एलिमेंट ए में से है, सेकंड एलिमेंट ए में से है, दोनों ए में से है। इसका मतलब है कि ये यहाँ से इसका इसका एलिमेंट है। अब दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये होगा अपने आप में, सॉरी 1 1, तो ये होगा अपने आप में 1 1 2 2 3 3 एंड 4। इसके बाद है डोमेन भी आपको मिल गई और रेंज भी मिल गई इसकी। फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकंड रेंज। सेकंड रिलेशन में वो ये कह रहा है कि x प्लस वाई का सम 5 के इक्वल होना चाहिए। सो पहला एलिमेंट हमारा x है और दूसरा y है। अब सबसे पहले तो 1 और 4, ठीक है। x आपका a में से है, y 4 है, 4 भी आपका a में से है, तो 1 और 4 दोनों को जमा करें तो 5 बनना है, हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसके बाद 2 3 दोनों को ऐड करें 5 बनना है, ये कंडीशन हो रही है। 3 2 दोनों को ऐड करें, कंडीशन पूरी हो रही है। और 4 1 से भी ये कंडीशन पूरी हो रही है। सिमिलरली इसकी डोमेन रेंज आप बता सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद रिलेशन है, हम लोगों ने ये डिफाइन करना है x प्लस वाई लेस देन 5।
x प्लस वाई का रिजल्ट लेस देन 5 होना चाहिए। उसमें एक तो 1 1 होगा, एक तो 1 1 होगा, फिर 1 2 होगा, 1 प्लस 2 भी 3 होता है, 5 से कम है, 1 प्लस 3 4 होता है, 5 से कम है, 2 प्लस 1 3 होता है, 5 से कम है, 3 प्लस 1 4 है, 5 से कम है, 2 प्लस 2 4 है, 5 से कम है, 1 प्लस 1 2 5 से कम है। इसका मतलब ये सारे के सारे ऑर्डर पे इस कंडीशन को पूरा करते हैं, तो दिस इज आवर रिलेशन, रिक्वायर्ड रिलेशन। तो इसकी डोमेन रेंज आप हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट डोमेन और रेंज के तौर पर लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली। लास्टली हमने डिफाइन किया गया है एक ऐसा रिलेशन बताओ जिसमें x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 हो। तो 2 4 6 बनना है 5 से बड़ा है, 3 3 6 बनना है 5 से बड़ा है, 4 3 7 बनना है 5 से बड़ा है, ये भी 5 से बड़ा है, ये 6 बनना है 5 से बड़ा है, ये 8 बनना है 5 से बड़ा है। सो ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है कि रिलेशन। तो यहाँ से आप लोग डोमेन और रेंज देख सकते हो। ये इनके रफ ग्राफ्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रिपीट क्वेश्चन 1 व्हेन a is equal to r। अगर आपके पास a सेट ऑफ रियल नंबर हो तब क्या होगा, अब रिलेशन क्या होंगे, y is equal to x is a graph। You can skip this question as well, भी कर लेते हैं। R1 एक रिलेशन होगा जिसके अंदर एक्स वाई एलिमेंट ऑर्डर पेयर होंगे, y is equal to x। सो ये एक ग्राफ होगा लाइन का जो कि ओरिजिन से पास करेगी, इस टाइप की। ये तो नीचे हो गई ना, ये यहाँ से ओरिजिन से पास करेगी। तो इस तरह का ये कोई फंक्शन होगा। फर्दर नंबर 2 रिलेशन 2 होगा एक्स वाई ऑर्डर पेयर का जिसमें x प्लस वाई 5 के इक्वल होंगे। तो वो तमाम फंक्शन जो 5 के इक्वल होंगे, और ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं कि ये फंक्शन है या नहीं, और अगर है तो कौन से। सो ये तो फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेकंड कंडीशन नहीं पूरी करा। सेकंड कंडीशन कहती है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, लेकिन वन की 2 इमेजेस है। इसका मतलब ये बंदा तो मार खा गया, ये तो नहीं आएगा। इसके बाद फर्दर ये चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर डोमेन का हर एलिमेंट यूज हो रहा है, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है, ठीक है। उसके बाद 1 1 भी है, हर 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स की 2 मुख्तलिफ इमेजेस हैं, और उसके बाद इनवर्स भी पॉसिबल है, बाइजेक्टिव भी है, 1 1 भी है, और ऑन टू भी है, और कोड मेन भी आपकी रेंज के इक्वल है। कोड मेन में और कोई खाली नहीं। तो दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन कॉल्ड 1 1 एंड ऑन टू, also bijective function। So this is a function, not bijective, just onto function। इसे subjective भी बोलते हैं। तो डोमेन का हर एलिमेंट यूज हो रहा है, डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो रही है, लेकिन ये बंदा यहाँ पर 2 एलिमेंट्स की यूनिक इमेज ले गया। 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स की एक ही इमेज है। इसका मतलब दिस इज मैनी टू वन फंक्शन। दिस इज फाइंड द इनवर्स। इनवर्स में आप लोगों ने करना यह होता है कि इसका इस रिलेशन की इनवर्स बनानी है। तो डोमेन को रेंज बना दो, रेंज को डोमेन बना दो। सो पहला एलिमेंट उठा के दूसरे की जगह, और दूसरा पहले की जगह, ये 1 2 बनेगा, ये 2 3 बनेगा, ये 3 4 बनेगा, ये 4 5 बनेगा। 1 2 2 3 3 4 4 5 सो सिंपल। नंबर 2 में भी आप लोग देख सकते हो, सिंपल है। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको चेंजेस लानी पड़ेंगी। ये 3 सिंपली उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y माइनस 3/2 आपके पास इनवर्स। तो सिंपली आप लोग इसे देख सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन is given to you as your homework, so that is your homework। So that was our today's topic। So best of luck and Allah Hafiz।